नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कहानी। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि जब दिलीप कुमार साहब अड़ गए थे संजय दत्त को साथ में फिल्म में लेने के लिए। हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग कहलाए जाने वाले दिलीप साहब आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़े कई सारे दिलचस्प किस्से कहानियाँ हैं जो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दिलीप साहब का शानदार फिल्मी सफ़र हो या उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से सुर्खियों में छाई रही है और दिलीप साहब ने जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहतरीन योगदान दिया है उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। दिलीप साहब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे कलाकारों में से एक हैं जिनका हर किसी के साथ लगाव रहता था। इंडस्ट्री में उनके बहुत ही कम दुश्मन हुआ करते थे। शांत स्वभाव में रहने वाले दिलीप साहब ने हमेशा से प्यार और मोहब्बत बांटने का काम किया है और यह भी बड़ी वजह है कि दिलीप साहब को इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा मान सम्मान मिला। एक तरफ जहां उनके निधन की खबर ने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ा डाली थी, वहीं दूसरी ओर आज भी उनके इस तरह चले जाने का जो फिल्म सितारों में मलाल है। और इसी कड़ी में हम आपको दिलीप साहब से जुड़े किस्से सुनाने वाले हैं जो शायद आज तक आपने नहीं सुना होगा। और ये किस्सा संजू बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि सभी जानते हैं कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता थे और उनका भी सिक्का फिल्म इंडस्ट्री में चलता था। तभी तो साल 1971 में ऐसे कव्वाली बॉय के तौर पर संजय दत्त ने अपना पहला कदम रेशमा और शेरा फिल्म के जरिए रखा था और उसके बाद करीब 10 सालों के बाद उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म रॉकी आती है और रॉकी फिल्म हिट साबित होती है। और रॉकी की सफलता के बाद संजय दत्त भी अपने प्यार फिल्म इंडस्ट्री में जमाना चाह रहे थे, तो उनकी फिल्म हिट होती है और साल 1982 में उनकी दूसरी फिल्म रिलीज होती है जॉनी आई लव यू। लेकिन इस फिल्म को उस हिसाब से तवज्जो नहीं मिलती जितना पहली फिल्म को मिली थी, क्योंकि डेब्यू फिल्म रॉकी कमाल कर गई थी। संजय दत्त भी एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे। हालांकि उस दौरान कई सितारे ऐसे थे जिनके साथ अगर संजय दत्त काम कर लेते तो उनके करियर को एक लंबी उड़ान मिल जानी थी। नतीजतन वो एक बड़े सुपरस्टार की फिल्म में काम करना चाहते थे। उसी दौरान उन्हें पता लगता है कि सुभाष घई एक बड़ी फिल्म का निर्देशन कर रही हैं। फिल्म का नाम था विधाता, जिसमें दिलीप कुमार एक बड़ा किरदार निभा रहे थे। वो इस फिल्म में शम्मी कपूर, संजीव कुमार, सुरेश ओबराय, अमरीश पुरी और सारिका जैसे कलाकार थे। संजय दत्त अब विधाता फिल्म में काम करना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें यह फिल्म मिलना बहुत ही मुश्किल था। तब उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त से गुहार लगाई। सुनील दत्त उस दौरान काफ़ी ज़्यादा बिजी चला करते थे, इसलिए उन्होंने अपने करीबी दोस्त दिलीप साहब से इस बारे में बातचीत की। दिलीप साहब की बात फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी टालता नहीं था और सुनील दत्त साहब को यह पता था कि अगर मैं दिलीप साहब से मदद मांगूंगा तो मेरे बेटे के लिए इतना छोटा सा काम तो वो कर ही देंगे। फिर क्या था, जब दिलीप साहब से ऐसी गुहार लगाई गई, सुनील दत्त की तरफ से तो वो झट से मान गए, लेकिन इस फिल्म में दिलीप साहब ने तीसरे हीरो का प्रस्ताव रखकर सुभाष घई से बातचीत की, तो सुभाष घई इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। विधाता एक बड़े बजट की फिल्म थी और इस फिल्म में संजय दत्त बिल्कुल फिट नहीं थे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन बावजूद इसके दिलीप साहब अड़े रहे। सुभाष घई बार बार उन्हें मनाते रहे कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन दिलीप साहब यहाँ पर सुनील दत्त साहब को अपना जुबान दे चुके थे और जाहिर सी बात है दिलीप साहब के ऊपर अब आन बान और शान की बात थी और वह भी पीछे नहीं हटना चाहते थे। बावजूद इसके सुभाष घई को दिलीप साहब की बात माननी पड़ी और इस तरह संजय दत्त की एंट्री फिल्म विधाता में होती है। अब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो सुभाष घई थोड़े अंदर से उखड़े हुए नजर आते हैं। फिल्म की शूटिंग के सेट पर संजय दत्त को देखते ही थोड़े निराश हो जाते हैं, लेकिन दिलीप साहब की वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बाद में जैसे कि आप सब जानते हैं, विधाता फिल्म 3 दिसंबर 1982 को रिलीज होती है। यह उस दौर की एक बड़ी फिल्म साबित होती है और बताया जाता है कि इस फिल्म में संजय दत्त की एंट्री होने के बाद उनके करियर को भी एक लंबी उड़ान मिली थी। रॉकी फिल्म के हिट हो जाने के बाद ये उनकी दूसरी ही बड़ी हिट फिल्म थी, तो इसका सारा श्रेय दिलीप साहब को जाता था। बताया जाता है कि इस घटना से प्रभावित होकर संजय दत्त इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि दिलीप साहब को वो अपने पिता समान मानने लगे थे और उल्टा दिलीप साहब भी संजय दत्त को अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे। 1982 में संजय दत्त ने दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म की थी, लेकिन 1999 में एक बार फिर दिलीप साहब के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था और फिल्म थी कानून अपना अपना। यह फिल्म भी ठीक ठाक कमाल कर गई
और दिलीप साहब और संजय दत्त की जोड़ी को भी बड़े पर्दे पर लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और जब दिलीप साहब का निधन हुआ तो निधन की खबर से संजय दत्त को भी एक गहरा झटका लगा था। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने दिलीप साहब के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की और संजय दत्त ने कैप्शन में अपना दर्द बयां किया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।